वर्ल्ड फेमस क्या है, एटिक सिविलाइजेशन इज इन। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, ये जो किस में है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रीस, क्या जाएगा ग्रीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, डैश 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 व्यू लार्ज सिटीज एज स्नरेज एंड अनलेस, उसके बाद क्या है, इनकम ब्रांचेस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग रीड कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, आवर, क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स, क्या होगा, आवर एंसेस्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डैश 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 वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे आपको, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे। सो 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगी, आवर एंसेस्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पे प्रीफेयर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी यानी महात्मा गांधी। आई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये बेस ऑफ किस पे बेस है। देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बट यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन ऑप्शन है तो आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे फेराउज वियर रूल्स ऑफ एंशियंट। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेराव वियर रूल्स ऑफ एंशियंट। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए हो जाएगी। आई क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा यानी पीपल ऑफ ए पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज जो इट इज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी यानी इमूवेबल, क्या हो जाएगा, इमूवेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, डैश डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डैश डैश दिया हुआ, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से राइट ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी यानी महात्मा गांधी। आई क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डैश डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी महात्मा गांधी। आई क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी चंपारण गए थे किस में, तो गए थे 1915 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी मेरे ख्याल से, सॉरी चंपारण पूछ रहा है, अफ्रीका गए थे, अफ्रीका से आए थे 15 में। सही आंसर 1917, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917 यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय टू डैश डैश रूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी होम। आई क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश फॉर इंडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रूएन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवार्ड मी अनोदर। आगे में ये जो है क्वेश्चन का पेंट अलग हो गया है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा यानी फ्रेंडली, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवार्ड्स मी अनोदर
यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंडली, ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, मोर फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 9 की कराया कि हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी राइट आंसर हो जाएगी, चारों में से राइट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 19 क्या हो जाएगा 1948। तो यहाँ पे चार से क्या होगा, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, महात्मा गांधी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलाए क्वेश्चन में 21 कराया कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इन्वॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार पहले भी हम पढ़ चुके इसके बारे में, क्या हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और क्या क्वेश्चन करा है हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नमेंट ऑफ। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर द 4 ऑप्शन। कहने का अर्थ ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सर्व किए थे एज द गवर्नमेंट ऑफ, किसके लिए, यानी कहाँ के, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर कर्नाटका। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो सर्व किए थे कहाँ के, तो बिहार के, मतलब बिहार में भी किसके रूप में, तो एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पैदा हुए थे वो कौन सी ईस्वी में। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी 1997। क्या होगा, सॉरी 1897, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग टू यू दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम the president of India in, as you can see here the 4 option and you should select the right option. So if we talk about the right option, the option will be the B, that's mean 1967. Dr. Zakir Hussain became the president of India in 1967, option number B हो जाएगी 1967। Now moving on the next question, and question number 4 is asking to you that dash dash was the role was the role model of डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनली राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राधा कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट ग्रेट क्या, पॉलिटिशियन, लीडर या फिर नेशनलिस्ट या फिर थिंकर, यानी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो महान वो क्या थे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी नेशनलिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 करके भारत इज माई होम इज रिटन बाय, एज यू कैन सी हियर इज द 4 ऑप्शन एंड इट्स टू इजी क्वेश्चन बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट दिस लेसन, सो यू शुड नो अबाउट दिस। भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग टू यू दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द, यानी प्रेसिडेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा या फिर मिनिस्टर या फिर मेयर। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना जो स्पीच जो डिलीवर किया था वो कौन सी ईस्वी में किया था, एज यू कैन सी हियर द 4 ऑप्शन। सो ऑप्शन विल बी राइट द सी, दैट्स मीन 1967। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हु वाज, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। सो हियर इज 4 ऑप्शन। If you talk about the right option, option number A will be right. That means Dr. Zakir Hussain. Now moving on the next question. Question में 10वां क्या करा है कि who entered the office in a spirit of prayerful humility and a total dedication. As you can see here, the 4 option also you have Mahatma Gandhi, Dr. Zakir Hussain,
and Sigha Noya. Option number is B will be the right, Dr. Zakir Hussain. Now moving on the next question. Question number 11 is asking to you that who has taken the oath of loyalty to the Constitution of India. As you can see here the 4 option. So right option will be the Dr. Zakir Hussain, यानी सी हो जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड। किसने कहा कि पास्ट यानी बीता हुआ चीज जो नहीं मरता एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। एज यू कैन सी हियर द 4 ऑप्शन। सो यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। आंसर विल बी द बी, दैट्स मीन डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज asking to you that what is the prime instrument of national purpose. What is the prime instrument of national purpose? As you can see here the 4 option. यहाँ पे देख पाओगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी एजुकेशन। क्या होगी ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि हु प्लेज हिज रॉयल्टी हु प्लेज हिज लॉयल्टी चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि हु प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। एज यू कैन सी हियर द 4 ऑप्शन। और यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। द ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या करा है 16 करा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office in spirit of dash dash humanity. As you can see here the 4 option. Right option will be the prayerful. ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी यानी प्रेयरफुल। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन कर रहा है कि अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, यानी अ पिंच ऑफ सनफ जो ये लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो देख पा रहे होंगे जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप सभी में किसी को भी पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फाइनली राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मनोहर माल गोनकर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी मनोहर माल गोनकर। अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय मनोहर माल गोनकर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन योर स्क्रीन। एज यू कैन सी हियर दैट डॉट 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 इज अ ह्यूमरियस स्टोरी, यानी यहाँ पे जो कौन सा स्टोरी जो एक ह्यूमरियस स्टोरी है। सो जैसे कि आपको पता होगा हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं अ पिंच ऑफ सनफ के बारे में तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी यानी अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरियस स्टोरी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू नानू कुका नहीं है नानू काका है। नानू कुका इन ए लैंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, यानी वो लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में कौन से भाषा का इस्तेमाल करते थे हमेशा। तो देख पा रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मदर टंग। क्या हो जाएगा मदर टंग, यानी उसका जो भाषा खुद का था वही यूज करते थे। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कह रहा है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी दूसरा जो इम्पोर्टेंट यानी खास जो पर्सन था यानी लोग था वो नानू काका हैड प्लान, नानू काका ने जो प्लान किया था टू मीट वाज किससे। देख पा रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में तो राइट ऑप्शन क्या होगा। 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी वो जो था कौन था वो द वेलफेयर मिनिस्टर था। क्या था द वेलफेयर मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 करा है क्या करा है कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, यानी नानू काका जो दिल्ली से आ रहा था वो क्या देखने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिनिस्टर्स है, डॉक्टर है, फ्रेंड है और गवर्नमेंट है। तो पता होगा आप सभी को, अगर पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो राइट ऑप्शन की बात करें इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिस्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक, यानी नानू काका जो अपना चेक बुक लिया एंड राइट ए चेक फॉर, और एक चेक लिखा वो किसके लिए। देख पा रहे होंगे 4000 रुपये यानी 4000 का लिखा या फिर 2000
या फिर 1000 रुपीज़ या फिर 3000। तो फाइनली इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी 1000 रुपीज़ यानी 1000 के लिए। ठीक है, नानू काका टुक आउट हिज चेक, अपना चेक बुक लिया और राइट ए चेक, एक चेक लिखा 1000 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 7 क्या करा है कि डॉट 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 वेट डॉट 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 वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी यहाँ पे जो है कौन जो है वो वेंट गया, यानी मिनिस्टर के पास गया इन जो है जोधपुर कोर्ट जो है उसमें गया था कौन। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर पता होगा आप सभी को बता सकते हैं। तो फाइनली इसका राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी मनोहर मालगोनकर वेंट टू द मिनिस्टर, यानी मनोहर मालगोन वो जो था पर्सन जो वेंट टू मिनिस्टर के पास गया इन जोधपुर कोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि रातीराम वाज द सन ऑफ, रातीराम जो है वो बेटा था, वो किसका था। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे बता सकते हैं आप भी। तो चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी, यानी सोहनलाल रातीराम। चलिए रातीराम जो था वो किसका था, सोहनलाल रातीराम का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल, यानी नानू काका ने ट्रेवल किया, मैनेज किया इन सेकेंड क्लास, यानी दूसरी क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, यानी टिकट ऑफ यानी किस नानू काका ने जो है वो क्या किया, मैनेज किया ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ क्या, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास या फिर स्लीपर क्लास। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्लास जो टिकट वो ने जो ये मैनेज किया वो कौन से क्लास के लिए, थर्ड, फर्स्ट और जनरल या फिर स्लीपर। तो पता होगा आप सभी को, राइट ऑप्शन का ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी थर्ड क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि नानू काका वेंट टू द डैश डैश ऑटो डीलर्स, नानू काका ने जो वेंट यानी गया डैश डैश ऑटो डीलर्स, यानी कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, सिक्का हो जाएगा, रिक्का हो जाएगा, मोहित हो जाएगा या फिर अलंकार हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसको ए हो जाएगा, यानी सिक्का। नानू काका वेंट टू द सिक्का, कहाँ गया था, वो सिक्का गया था, ऑटो डीलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 11 कह रहा है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, यहाँ पे देखिए द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर, यानी पोर्टफोलियो का मिनिस्टर इज द, यानी कौन है यहाँ पे, होम है, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है वेलफेयर, रेलवे या फिर फाइनेंस। सो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलफेयर। द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर इज द वेलफेयर। 12 क्या कह रहा है कि हुज अनाउंसमेंट शॉक मनोहर मालगोनकर, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये किस में हो जाएगा, मदर्स हो जाएगा, फादर्स हो जाएगा, सिस्टर्स या फिर ब्रदर्स। सो फाइनली राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन किस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी मदर्स। हुज अनाउंसमेंट शॉक मनोहर मालगोनकर, तो यानी कौन मतलब इसको अनाउंसमेंट किया मनोहर मालगोनकर, तो उसका हो जाएगा मदर्स, यानी किसके लिए, तो मदर्स के लिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि हु डजंट सी पीपल फॉर वीक मदर्स, यानी कौन जो है नहीं देखता है कौन लोग फॉर वीक्स मदर, यानी कमज़ोर माँ के लिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे टीचर्स, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स और यहाँ पे दिया हुआ है मिनिस्टर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिनिस्टर जो है वो डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मदर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड, who are regarded as 2 step higher than God. So as you can see here the 4 option has been given below, minister, teachers, doctor. So राइट ऑप्शन का ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि who took a pinch of snuff, यानी a pinch of snuff जो है वो कहानी वो किसने लिया, देख पा रहे हैं पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नानू काका। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि who had installed नानू काका in मालगोनकर रूम, तो किसने क्या था इंस्टॉल्ड नानू काका को इन मालगोनकर रूम के इसमें अंदर में किसने मतलब ले गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्टॉल का मतलब एक तरह का होता है किसी चीज़ को बैठाना या फिर किसी चीज़ को तैयार करना, ठीक है, उस चीज़ में फिट करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी हिज मदर हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगोनकर रूम, यानी होता है इसका आंसर हो जाएगा उसकी माँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 करा है कि हाउ मेनी डेज लीव हैज़ बिन टेकन बाय मालगोनकर, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे देख पा रहे होंगे, यानी कितने डेज जो है हाउ मेनी डेज लीव हैज़ बिन टेकन, कितने दिन जो है लिया गया मालगोनकर के द्वारा। देख पा रहे हैं यहाँ पे
ऑप्शन होगा बी यानी 2 days। 18 क्या कराया देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में 18 कराया कि हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल, उसके बाद मराठी स्वेर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे किसने, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा सामने, तो पता होगा सभी को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा नानू काका। चलिए क्वेश्चन में 20 कराया कि हु हैज़ गार्निश येलो स्पोर्ट कार एज यू कैन सी हेयर द 4 ऑप्शन बिलो। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा यानी रातीराम। आगे क्वेश्चन में 21 का कराया कि फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, यानी नानू काका जो है किस पर्पस के लिए दिल्ली आए। देख पा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा फॉर अटेंडिंग जमींदार कॉन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 22 क्या कराया देख पा होंगे, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज एज यू कैन सी है द 4 ऑप्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1000। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा होंगे। द प्रोज पीसेस द प्रोज पाइस, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोज पाइस जो है इज स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है, चूज करना है ये कहाँ से है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसे आप लोग पता होगा हम लोग जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं आई हैव अ ड्रीम, अगर पता भी नहीं हो तो आप लोग अंदाज से यहाँ पे टिक मार सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आई हैव अ ड्रीम के बारे में, तो ये जो है द प्रोज पीस इज अ स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर। ये जो प्रोज स्पीच जो है वो डिलीवर किया गया मार्टिन लूथर के बारे में, ये कहा गया है आई हैव अ ड्रीम में, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, दूसरा क्वेश्चन करा है कि मार्टिन लूथर किंग जे आर बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जो है वो जो है बिलोंग करते थे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए द यूएसए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कराया क्या करा, मार्टिन लूथर किंग जेयर वाज ए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जेयर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जो है क्या था, देखिए यहाँ पे फ्रेंच था, जर्मन था, अमेरिकन था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा यानी नेग्रो, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, अगर अमेरिकन रहता तो यहाँ पे एन लगा रहता है, एन अमेरिकन हो जाता है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जेयर वाज ए नेग्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 करा कि हु सेड, किसने कहा, माई चिल्ड्रेन विल नॉट जज, मेरे बच्चे को जज नहीं किया जाएगा बाय द कलर यानी रंगों के द्वारा, ऑफ देयर स्किन उसकी चमड़ों पर, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, लेकिन उसके कैरेक्टर के हिसाब से जो उसको जज किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी दिया हुआ है, मार्टिन लूथर किंग और यहाँ पे एज बी बीट। सो राइट ऑप्शन फाइनली आप लोग पता होगा क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इसके लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि नोबेल प्राइज ऑफ पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जेआर इन, नोबेल प्राइज जो पीस जो है वाज गिवन, पीस यानी क्या होता है, उसको शांति के लिए कहा जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर पीस यानी शांति के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था किसको, मार्टिन लूथर किंग को, वो कौन सी ईस्वी में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी यानी 1964 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग यानी MLK जेआर हैड डैश डैट डॉट 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 दिया हुआ है चिल्ड्रेन डॉट यानी फुल स्टॉप है। यहाँ पे मार्टिन लूथर जो है उसको कितने बच्चे थे, 4, 3, 2 या फिर 1। सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन 4। मार्टिन लूथर हैड 4 children. Had 4 children. Now moving on the next question, and question number 7 is asking to you that MLK, that's mean Martin Luther King Jr. loves the white, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है वो loves the white क्या, अमेरिकन को यानी गोरे अमेरिकन को, यूरोपियन को या फिर अफ्रीकन को या फिर एशियन को, वो किससे प्यार करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम एज रिटन बाय, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई हैव अ ड्रीम जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा, और फाइनली आपको पता होगा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम के बारे में। सो पता होगा इसके लेखक जो कौन है, मार्टिन लूथर किंग है। सो फाइनली विल बी द राइट ऑप्शन विल बी द सी, दैट्स मीन मार्टिन लूथर किंग। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग टू यू दैट डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग, ठीक है, डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट्स ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन ये ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिसिसिपी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मिसिसिपी। मिसिसिपी इज ए स्वेल्टरिंग विद द हीट्स।
ठीक है। मिसिसिपी जो है स्वेल्टरिंग विद द हीट्स, यानी गर्म के साथ जो है स्वेल्टरिंग है। स्वेल्टरिंग का मतलब अगर पता है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विद द हीट्स ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी गांधी जी द्वारा इन्फ्लुएंस किसको किया गया, यानी कौन हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि टू विच स्टेट डज ही वांट, यानी कौन से स्टेट डज ही वांट टू सी, उन्होंने देखना चाहता था किसके रूप में, एज ए डेवलप्ड स्टेट। यानी मार्टिन लूथर जो किंग है, अकॉर्डिंग दिस बुक, इस चैप्टर के हिसाब से वो जो कौन से स्टेट को देखना चाहता था एज ए डेवलप्ड स्टेट, यानी तरक्की करता हुआ एक अच्छी स्टेट के रूप में। सो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अलाबामा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाबामा। मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग टू यू दैट हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन इतिहास में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी एक महान ऑरेटर जो माना जाता है वो किसको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माना जाता था। तो राइट ऑप्शन में इस क्वेश्चन का मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा, किंग हो जाएगा, सॉरी हम किंग बोल रहे हैं। सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज क्या है, ये बैंक ऑफ जस्टिस जो है क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक करप्ट हो जाएगा, यानी बैंक करप्ट। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, बैंक करप्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो डिसलाइक ... डिस्क्रिमिनेशन, यानी मार्टिन लूथर जो डिसलाइक, कौन से डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते हैं, यानी उसको नापसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है, सेक्स दिया हुआ है, रिलीजन और रेशियल दिया हुआ है, रेशियन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेशियल। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 19 ... इज नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग, एज यू कैन सी हियर 4 ऑप्शन। यानी 19 यहाँ पे इसका क्या होगा, जो कि एक अंत नहीं है बट लेकिन शुरुआत भी है। सो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। ठीक है, यानी 1963। तो 1963 देखिए लिखते हैं तो क्या होता है ये 1963। हाँ, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग 3, 6, 9 शायद इसी तरह। अगर आप लोग के दिमाग में कोई है तो आप लोग भी सजेशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या सही है, एक शुरुआत नहीं है, मतलब अंत नहीं है, शुरुआत भी है क्या। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 कराया कि हु वाज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, हु वाज नॉट सेटिस्फाइड until justice ruled down like water and right evocation क्या है यहाँ पे, evosness like a mighty stream. So it is too long question as you can see here. So right option will be the option number A, negro. कौन, तो वो हो जाएगा नेग्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेट्स अस नॉट wallow in the valley ऑफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्पायर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द बार्क ऑफ जस्टिस इज नॉट, यानी द बार्क ऑफ जस्टिस का बार्क मतलब एक तरह का होता है भोंकना। ठीक है, द बार्क ऑफ जस्टिस इज डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, बैंक करप्ट। क्या हो जाएगा, बैंक करप्ट। द बार्क ऑफ जस्टिस इज डैश हो जाएगा, डैश यानी बैंकक्रप्ट। तो यहाँ पे हम लोग 18 क्वेश्चन को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग और भी इस क्वेश्चन का रिवीजन करना